हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कार में सुंदर अंग्रेजी शिक्षकों को विकीर्ण करना पड़ता है, लेकिन कौन जानता था कि शिक्षक उसके अनुरोध से असंतुष्ट था और जब वह कक्षा से बाहर था तो उसने दूसरे लड़के को रोक दिया। बहाना यह है कि दूसरे पक्ष को कुछ परीक्षण पत्र प्राप्त करने के लिए पुरुष सहपाठी ने शिक्षक के संकेत को कुछ ही सेकंड में समझ लिया। इतनी अच्छी बात के सामने वह इसके बारे में सोचे बिना सहमत हो गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में पुरुष सहपाठी ने वास्तव में फुसलाया। शिक्षक के परीक्षा प्राप्तांक की धमकी को देखते हुए पुरुष छात्र के पास आज्ञाकारी, लेकिन यह सुंदर शिक्षक के हिमशैल का केवल एक सिरा है। उस रात उसने जानबूझकर अपनी सुंदर तस्वीरें फिर से एक पुरुष सहपाठी कार्ल को भेजी, जो 20 साल से अकेला है, और उसे अतिथि के रूप में अपने घर पर आमंत्रित किया। ऑपरेशन की इस लहर ने वास्तव में कार्ल को बड़े सिर को नियंत्रित करने की अनुमति दी, इसलिए उसने जानबूझकर पर्याप्त स्मर्फ्स तैयार किए और अपने पूरे शरीर पर इत्र छिड़क लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसके दुस्वप्न की शुरुआत। जल्द ही वह नियुक्ति स्थल पर पहुंची और इंतजार किया, लेकिन 7 मिनट के बाद कार्ल ने अभी भी शिक्षक को नहीं देखा। फिर उसने 2.5 घंटे और इंतजार किया, जब तक कि लगभग 11 बज नहीं गए। जब शिक्षक की कार धीरे धीरे दिखाई दी, कार्ल की मां ने वास्तव में कार्ल के लापता होने की सूचना दी, क्योंकि पिता और पुत्र के मोबाइल फोन क्लाउड में साझा किए गए थे। सभी ने जल्दी से रात के चैट इतिहास की खोज की। तब पुलिस ने पूरी सामग्री को ध्यान से पढ़ा और अंत में निर्धारित किया कि कार्ल अपनी पहल पर गया था। ऐसा लगता है कि यह घर से भागने का एक साधारण मामला है, हालांकि यह संदेह है कि कार्ल का मोबाइल फोन स्थान तारीख स्थान के बाद खो गया था। यहाँ तक कि डेट पार्टनर की संख्या भी एक वर्चुअल नंबर है और संवाद करने के लिए दूसरे पक्ष को ढूंढना असंभव है। उपलब्ध एकमात्र जानकारी के साथ यह केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला बड़ी है और वह और कार्ल स्कूल में मिले थे। संदिग्ध ने जल्दी से स्कूल की महिला शिक्षक पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन एक अन्य एजेंट ने पहले की चैट की खोज की। एक ने कार्ल की कक्षा के 2 पुरुष सहपाठियों के बारे में बात की और कार्ल को निर्देश दिया कि वह उनसे पूछे कि यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने जाहिर है कि यह एक प्रमुख सुराग है। जासूस ने जल्दी से स्कूल की तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय स्कूल पहले ही सर्दियों की छुट्टी के लिए बंद हो चुका है और गुप्तचरों ने सीधे प्रिंसिपल का घर ढूंढा। लेकिन मुख्य सबूत पेश करने के बाद प्रिंसिपल उलझन में दिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कार्ल के तीनों स्कूल की खेल टीम के सदस्य हैं। के तुरंत बाद गुप्तचरों को 2 पुरुष सहपाठी मिले। उन दोनों ने एक नजर में ही उन तस्वीरों को पहचान लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि कैर को शिक्षक द्वारा चुना जाएगा। लेकिन जासूस ने मामलों को सुलझाने में वर्षों के अनुभव पर सोचा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और दोनों शिक्षकों को समझाने के लिए गंभीर रूप से तभी पुरुष छात्र को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उसने अंग्रेजी शिक्षक के सभी उत्पीड़न को बाहर खींच लिया। मामला और स्पष्ट होता गया और आंतरिक सूचना संग्रह के माध्यम से शीघ्र ही यह निर्धारित हो गया कि शिक्षक फीमी इस वर्ष 37 वर्ष के थे। अजीब बात यह है कि वह 5 साल में 8 स्कूल बदल चुका है और जांच के माध्यम से पता चला कि उसकी नौकरी के दौरान पुरुष सहपाठियों के साथ अस्पष्ट